पार्लियामेंट के इजलास में जाना है या नहीं जाना है, या इंडिया गेट पर हमें सर कटाने हैं, उसका फैसला करिए। हम तैयार हैं इसके लिए। हमने सितम सहे कि हम तक हो रहे थे, लेकिन बात इस्लाम की है, बात मस्जिद अक्सा की है। हेलो गाइस, फिर से आ चुके हैं एक और नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो में रिएक्शन देने वाले हैं मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने अपनी स्पीच में क्या कहा। खून के आखिरी कतरे तक फिलिस्तीनियों की तरह अपने वजूद के लिए लड़ेंगे, मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा। चलिए इस वीडियो को देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही व अज़वाजिही व मन तबिअहु व मन दआ बिदावतिन इला यौमिद्दीन। समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलूं और क्या कहूं। ये कभी सोचा भी नहीं था कि वक्फ बोर्ड के बाज़ दीनदार सीओ हजरात जो मिल्लत का दर्द रखते थे, मुझसे फ़ोन करके कहते थे कि औकाफ के लिए दुआ कराएं मस्जिद में। तो एक सिलसिला शुरू किया था कि दुआएं कराता था, लेकिन ये भी कभी ख्याल नहीं आया था कि एक दिन वो आएगा जब इस पूरे सिस्टम को ख़त्म करने के लिए मेरी मौजूदगी में पार्लियामेंट में एक बिल आएगा और मुझे ही उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। मैं आदाब का ख्याल न करते हुए और माजरत बहुत हज़ार बार चाहते हुए, आप सब मेरे सरपरस्त हैं और इस वक्त इस मिल्लत के नाजुक मरहले पर सब लोग जमा हैं। सब ये एक एक शख्स मोहतरम अदीब साहब हैं, हर शख्स अदीब साहब। मोहतरम कासिम रसूल इलियास साहब ने और हमारे भाई मोहम्मद आज़म साहब ने जो कुछ कहा है, मैं आपको बताऊं कि गैर मुस्लिम लफ्ज़ हटा दीजिए, अदर मुस्लिम, सब मुस्लिम, कोई मसला नहीं है। मोहतरम संजय सिंह जी ने जिस तरह से, जिस गैरत से, जिस हमीयत से, जिस इंसानियत से, जिस शराफत से ललकारा था वहाँ पर कि इस एक्ट को लाने की ज़रूरत क्या थी, और ये मौका भी आ गया था। हालांकि वो हम लोगों ने ये तय किया कि अभी मिनिस्ट्री में मैंने पूछा, अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है कि कोई माइनॉरिटी मिनिस्ट्री मुस्लिम भी नहीं था, एक फर्द वाहिद के अलावा। तो एक साहब वहाँ से, तो मैंने कागज़ फाड़ के फेंक दिए, मैंने कहा छोड़िए मीटिंग नहीं है। ये भी आया मुझे कहना नहीं। और आप तय करिए, हम खून का आखिरी कतरा तक फ़लस्तीन की तरह अपने वजूद को बाकी रखने के लिए काफ़िले हुसैन में शामिल होने के तैयार हैं। हम यजीद और यजीदियों के साथ नहीं खड़े हो सकते। मैं आज अपनी जिम्मेदारियों के तहत, और मेरे सामने डॉक्टर शफीकुर रहमान बख्श साहब का चेहरा नजर आ रहा है, जब वो अपने लरसते हुए हाथों से एक पार्टी अध्यक्ष से मेरा तारुफ करा रहे थे कि आप याद रखेंगे, आप इनको पकड़ लीजिए। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और 3 बार मुझसे कहा कि आप रामपुर जाइए और वहाँ की हम आप। मैंने कहा साहब मैं इस फील्ड का आदमी नहीं हूँ, लेकिन इन बुजुर्गों की वजह से मैं आया हूँ। लेकिन आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि डॉक्टर साहब ने नाम क्यों लिया था, डॉक्टर साहब इतनी मोहब्बत क्यों करते थे। उनके फर्जंद अर्जुमंद के बेटे और होनहार सपूत डॉक्टर बर्क साहब, रहमान बर्क साहब मेरे भाई बैठे हुए तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह इन्हें और बुलंदियों तक पहुँचाए। डॉक्टर साहब फरमाया करते थे, मैंने ऐसे आलिमों को देखा है अपनी सियासी ज़िंदगी में, वो मशवरा दिया करते थे डॉक्टर साहब शहीद हो जाएं, उम्मत को बका मिल जाएगी। मैं वो नहीं कर सका, शायद डॉक्टर साहब वही ये चीज़ देखना चाहते थे। भाई मैं आपसे कहता हूँ, मेरे लिए सबसे पहले और हम सब के लिए, आप जब जहाँ जब कहें, पार्टी की तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है। अखिलेश यादव जी ने पूरे तौर पर कभी आज तक मुझे पार्टी की एज ए कैंडिडेट मुझे वो मुखातिब ही नहीं किया। कहते हैं कि आप जो भी मुसलमानों के ताल्लुक से फैसला हो लीजिए, हम आपके साथ हैं और पार्टी आपके साथ है। इसलिए जिया भाई भी आए और वही जज्बा मैंने संजय सिंह जी के अंदर देखा। आप हजरात तय करिए आइंदा मीटिंग में हमें शिरकत करनी है या नहीं करनी है।
हम तैयार हैं इसके लिए। और आइंदा पार्लियामेंट के इजलास में जाना है या नहीं जाना है, या इंडिया गेट पर हमें सर कटाने हैं, उसका फैसला करिए। हम तैयार हैं इसके लिए। हम शहादत के लिए तैयार हैं। हर सितम हमने ये सोचकर सहा कि शायद ये आखिरी सितम होगा, लेकिन कब तक अपनी गैरतों से हम खिलवाड़ करते रहेंगे। हमने सितम सहे कि हम तक हो रहे थे, लेकिन बात इस्लाम की है, बात मस्जिद अक्सा की है। हर मस्जिद मस्जिद अक्सा है, उसको बचाने के लिए आखिरी खून के कतरे तक। और मैं मुबारकबाद देता हूं बिरादराने वतन को, अहले वतन को, वो कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ तैयार खड़े हैं। आप बुलाइए, सिख कम्युनिटी के लोगों को बुलाइए, क्रिश्चियनिटी के लोगों को बुलाइए, सब लोग आपके साथ हैं। और मैं ये कहता हूं कि सारा हिंदुस्तान आपके साथ है। इन चंद शरपसंद अनासिर के बरगलान बताइए, मुल्क एक इनकलाब की दहलीज पर खड़ा है। मेरी प्यारी माएँ और बहनें किसी वजह से वो उठकर चली गई थी, वही बच्चियां मासूम इस मुल्क की तकदीर लिख देंगी। और सन 47 की तरह अब माइनॉरिटीज के आज़ादी का वक्त है। जो हुकूक सल्ब किए गए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म किया गया है, हम तैयार हैं उसके लिए, हम बिल्कुल तैयार हैं। आपने ये मालूम है मोहतरम अदीब साहब ने जिस हिंदुस्तान की अजीम शख्सियत के साथ में सोबत इख्तियार की, मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह, वो मेरे बड़े फरमा रहे थे, उस हदीस को मुझे याद आ गया, कल मोमिन हिब्बुन करीम। हम भोले भाले ज़रूर हैं, लेकिन इतने भोले भाले नहीं हैं कि शहादत में कोई तामुल करें। 1917 मौलाना शाह अब्दुल अजीज़ साहब की मस्जिद अकबर आबादी से लेकर गांधी जी तक जो कुर्बानियाँ उलमाए किराम ने दी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की सफ़े इसके लिए बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। और कोई लोग कोई नहीं है वतन में, सिर्फ थोड़ा सा उनसुर अनासिर है जो मुल्क की फ़ज़ा को, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को, डेमोक्रेटिक कल्चर को इसलिए ख़त्म करना चाहते हैं कि साहब ये राइट विंग के साथ में खड़े होना चाहते हैं यूरोप। अरे भाई आपको सोच नहीं, हम कब तक सब्र करें। आप कलेक्टर्स को इसलिए दे रहे हैं पावर्स कि एक कलेक्टर ने आपको बाबरी मस्जिद तोहफे में दे दी। आप सोच रहे हैं, मैंने जेपीसी में भी कहा, और अगर हुकूमत इस बिल को वापस नहीं लेती है तो मैं पार्लियामेंट की मस्जिद से यह ऐलान करूंगा कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये अकबरी मस्जिद है, वही ऐलान यहाँ से हो रहा है और होगा इंशाअल्लाह। हमने जेपीसी में कहा कि आपने क्या करने जा रहे हैं। हर शहर में एक मस्जिद, बाबरी मस्जिद कलेक्टर ने क्या किया था 1949 की रात में। ये कलेक्टर अभी इलेक्शन मुझे पहला हुआ है, बीजेपी के मेंबर कह रहे थे हमसे, इमाम साहब सही कह रहे हैं आप, कलेक्टर तो गवर्नमेंट का ऐसा मुलाजिम होता है, यस मैन होता है कि वो कुछ नहीं सोचता, जो उसके चाबी भर दी उसे वो करना है। ऐसे कैसे कब तक बर्दाश्त करेंगे। बहुत हो चुका है। अब आपने क्या क्या किया है 10 साल में, सिवाय कम्युनिटीज को दबाने कुचलने के, और सिख भाइयों के साथ किया गया। मैंने पार्लियामेंट में भी आपने सुना होगा, सिख भाइयों के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है, चर्चों के साथ, क्रिश्चियन के साथ किया जा रहा है। किसके साथ नहीं किया जा रहा? दलितों के साथ किया जा रहा। दलितों की हालत तो मुसलमानों से भी ज्यादा खराब है। बस चंद लोगों को कुछ रेवड़ियां बांट दी जाती है तो बेचारे वो खामोश हो जाते हैं। इसलिए आप सब फैसला फरमाएं, एक मुत्तहिदा, सब मुत्तहिद इस बात पर एक मुत्तहिदा तजवीज़ पास करें। हम उस पर सब लोग, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, जेपीसी के सारे मेजॉरिटी मेंबरान की जो है वो इंशाल्लाह शिरकत नहीं करेगी। अगर सब आपको लगता है और हम लोग सब उसके साथ में हैं, आप फैसला लीजिए, हम सब साथ में हैं। और फैसले में सबको शामिल रखिए। संजय सिंह जी ने और दूसरे मेंबरान ने, ओवैसी साहब ने भी इतने, और दूसरे सभी लोगों ने इतनी अच्छी बातें रखी, लेकिन उसकी इस कमेटी के वजूद पर जितना मजबूत आवाज़ संजय सिंह जी ने उठाई, मैं इसके लिए इनको क्या मेरे लिए अल्फाज है, वो तो भाई अदीब साहब ही जो है वो उसको बयान करेंगे। तो बहुत जो इन्होंने कहा, तो मुझे लगा कि साहब ऐसे लोग जब तक हैं, जब तक तो कैसे, और ऐसे लोग नहीं, सारे ही लोग, बीजेपी के मेजोरिटी आपके साथ है इस इशू पर। वो पार्टी लाइन थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं, लेकिन उनका ज़मीर, उनका दिल इतना गया गुजरा नहीं है कि वो मुसलमानों को इस हाल में छोड़ दें कि साहब उनके मजहब पर हुकूमत हमला करे और बुरी मंशा से हमला करे। मैं अपने अल्फाज को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, जो किन्हीं हजरात मोहतरम मुअज़्ज़िज़ीन बैठे हैं,
सबका मैं नाम इसलिए उनके अल्लाह के हवाला करता हूँ कि अल्लाह उन्हें अजर अज़ीम अता फरमाए। और आप फैसला लीजिए, इंडिया गेट पर रखिए प्रोग्राम, रास्तों पर रखिए, हम तैयार हैं, सब तैयार हैं। रामपुर के जितने भी लोग हैं लाखों की तादाद में जुलूस की शक्ल में आने के लिए तैयार हैं, मुझे फोन आ चुके हैं उनके। और वही हाल संभल की भी, वही हाल मुरादाबाद का भी है। और जिसके दिल में आए वो हमारे साथ में आए। अब फैसला हो जाए कौन जमहूरियत के साथ है और कौन साथ जमहूरियत के नहीं है। ये फैसला आखिर होना था, लेकिन हमें खुशी है कि अब मस्जिद के सवाल पर होगा, वक्फ बोर्ड के सवाल पर होगा, इंशाअल्लाह नज़ीर ये होगा। अब बहुत कुछ नहीं चल सकता। चलिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।